हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं GSM राकेश शफर। फ्रेंड, आज मेरे पास सैमसंग का A03 या फिर 3 कोर है। तो इस फ़ोन में एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेरे पास एक फ़ोन पहले भी आया था, ये देखो सेम मॉडल है, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम, इसमें भी सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, ये फ़ोन रिपेयर हो गया और उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आ गया, बट इसका eMMC ख़राब हो गया। अब eMMC डेड हो गया, तो ये रिपेयर हो गया था। बट मैं बता देता हूँ इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। इस फ़ोन में चार्ज नहीं होता ये फ़ोन। अगर बैटरी को अलग चार्ज करके ऑन करते हैं तो कितना भी बैटरी को चार्ज कर लो 0% बैटरी दिखाता है। अगर आप डीसी मशीन से भी ऑन करते हैं तो 0% दिखाएगा, और चार्जर पर लगाते हैं ना तो ये लोगो आएगा। कभी कभार तो लोगो रहेगा और कभी कभार लोगो आता जाता चला जाएगा। एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर ये देखो 6 पोर्ट चार्जर में कितना एम्पियर ले रहा है, 0.60। ये देखो, यानी कि अभी एम्पियर है वो कम ले रहा है, और ऐसा ही लोगो रहेगा। ये देखो अब बंद हो गया, अब फिर से आ जाएगा लोगो। इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है अभी के टाइम के फ़ोनों पर, अभी के टाइम पर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होगा, ये देखो आगे लोगो। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रेसिंग दिखा देता हूँ, जो कि हो सकता है कि आपके पास ये प्रॉब्लम आए और जो फॉल्ट इस फ़ोन में वो फॉल्ट आपके में ना हो। तो उससे पहले आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा फॉल्ट को समझ लो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर पर जो TH और ID की लाइन है उस पर GR देख लो, प्लस को ग्राउंड करके, और ये बीच वाले पॉइंट है इस पर, बीच वाले पर ये देखो। एक मिनट, टच नहीं हो रहा, अब होगा। ये देखो 1500 आ रहा है, सही है। और इस पर भी 1500 के आसपास आ रहा है, यानी कि इसकी जो TH ID की लाइन है वो ठीक है। अब बैटरी की TH ID लाइन चेक कर लो। तो बैटरी की TH ID लाइन चेक करने के लिए सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करो, प्लस प्लस पर माइनस माइनस पर रख के। तो अभी वोल्टेज 3.5 है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज है, तो प्लस को प्लस पर रखे रहने देना। उसके बाद बीच वाले जो लाइन है उस पर आप वोल्टेज चेक करो कि उस पर वोल्टेज आ रही है, बीच वाली लाइन पर नहीं आ रहा है। 3.5 बीच वाली पे ऊपर की साइड में आ रहा है, नीचे की साइड वाली पे देखते हैं तो नीचे की साइड पर भी 3.4 आ रहा है, यानी कि बैटरी भी ठीक है। अब आपको करना यह है कि इसका मदरबोर्ड निकालना और चार्जिंग सेक्शन में आपको जाना है, और चार्जिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको एक लाइन चेक करना है। फ्रेंड, एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया, इस फ़ोन में जो ऑन करते हैं तो 0% जो बैटरी दिखा रहा है वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने भूल गया। तो उस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो पूरा ही देखने में मज़ा आता है किस तरीके का प्रॉब्लम है और आपके पास किस तरीके का प्रॉब्लम में आता है फ़ोन। तो अभी डीसी मशीन से हम फ़ोन को ऑन करते हैं। बैटरी तो डिस्चार्ज है क्योंकि ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो फ़ोन को ऑन करते हैं, ये देखो ऑन हो रहा है। अभी मैं डीसी मशीन में वोल्टेज चेक करा देता हूँ। 4.2 वोल्ट सेट कर रखा है और एम्पियर बिल्कुल प्रॉपर ठीक ले रहा है। तो फ़ोन को ऑन होने देते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा कि 4.2 वोल्ट पर या तो पूरा 100% दिखाएगा या फिर 70-80% के आसपास दिखाना चाहिए, बट ये फ़ोन 0% दिखाता है। तो इस तरीके की कंडीशन में ये फ़ोन आता है आपके पास, तो आप बहुत ईजीली तरीके से इस फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। ये सैमसंग के ज़्यादातर मदरबोर्ड में मैं नोटिस करता हूँ तो कोई ना कोई पैड टूटा हुआ, ट्रैक टूटा हुआ ही निकलता है। इनके जो मदरबोर्ड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो सस्ते वाले फ़ोन हैं 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये वाले, उसमें ये देखो 0% बैटरी, ये देखो दिखा रहा है 0% बैटरी, 0% बैटरी दिखा रहा है। तो बैटरी थोड़ी हम बैटरी से थोड़ी ऑन कर रहे हैं, हम तो डीसी मशीन से कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, 4.2 वोल्ट है और ये देखो 0%। तो अब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलता हूँ आपको क्या करना है इस कंडीशन में। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको करना ये है कि BQIC का जो ट्रैक है वो चेक करना है। आप ये वाला फर्स्ट वाला देख लेना पहले। अगर ये फर्स्ट वाला टूटा हुआ निकला तो आपको कुछ नहीं करना है, इस IC को उठाना है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको और भी ट्रैक है वो टूटे हुए नज़र आ सकते हैं।
मैंने पहले ही बता दिया कि सैमसंग का जो मदरबोर्ड होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है ट्रैक टूटे हुए की। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इस आईसी को उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें कोई पैड टूटे हुए तो नहीं है। पहले फर्स्ट वाली जो लाइन है उस पर जीआर चेक कर लो, कनेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आईसी को उठाओ और आपको कुछ ट्रैक टूटे हुए नज़र शायद आ सकते हैं। अगर ट्रैक सही निकलते हैं तो आप जीआर ले लेना सारे पैडों पर, जिन जिन पैडों पर जीआर मिलता है वो न्यू में आप देख लेना। आज के टाइम पर तो बहुत सारे स्मेटिक में भी अब IC-बेस पैड पर दिया जो वैल्यू है वो मिलने लगा है। क्यों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमारे ट्रैक टूटे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो कई एक ट्रैक टूटे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सारे ट्रैक है वो हमारे लिए बनाना पड़ेगा और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सेट चार्जिंग लोगों से रिस्टार्ट हो रहा था और डीसी मशीन से ऑन कर रहे थे तो 0% बैटरी दिखा रहा था। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ट्रैक है वो टूटे हुए हैं और वहाँ पर हम माइक्रो जंपरिंग करेंगे। ये देखो कितने ट्रैक टूटे हुए हैं। तो इसको हम बनाते हैं और उसके बाद हम चेक करके भी दिखाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है नहीं हो पाती है। तो वीडियो को एंजॉय करो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, क्योंकि मैं ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड हार्डवेयर वीडियो लेके आता रहता हूँ।
तो फ्रेंड फाइनली हमने जो BQIC है उसके जो पैड टूटे हुए थे, मुझे तो लग रहा था कि ये एक पैड टूटा हुआ है, बट जैसे IC को उठाया तो यहाँ पर तो कई का हमारा पैड है वो टूटा हुआ निकला, जो कि माइक्रो जंपर हमने किया यहाँ पर। तो अब टेस्टिंग की बारी है। यहाँ पर कुछ भी हमने काम नहीं किया है, वैसे ऑलरेडी काम किया है, शायद हीट पीट मारा है, हमने तो सिर्फ इसका BQIC पर ही काम किया है। ठीक है, तो अब टेस्टिंग की बारी है। हमारा फ़ोन चार्ज होगा या नहीं होगा, एक बार मैं बैटरी चेक करा देता हूँ। बैटरी का जो वोल्टेज है 3.5 के आसपास था। थोड़ा भी मैंने पहले चेक किया था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, बाकी इतना ही होगा, 3.5 ही होगा शायद, मुझे यहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कितना दिखा रहा है। अभी 3.5 ही दिखा रहा है। तो अब टेस्टिंग की बारी है। यहाँ पर हम चार्जर लगाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि चार्जिंग चला या नहीं चला। अभी तो कुछ भी नहीं आया, आ गया, लोगो आ गया है और इस बार 1.25 एम्पियर लेने लगा है मशीन में। तो मुझे लगता है कि हाँ 1.5 एम्पियर पहुँच गया, 1.6 से ऊपर। तो अभी देखते हैं परसेंटेज आता है या नहीं आता है, और फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। रीस्टार्ट तो हो नहीं रहा, ये देखो भाई 2% दिखाने लगा, 2% दिखाने लगा 3.5 वोल्ट पर ही। तो 2% है तो ऑन हो जाएगा, ऑन करके देख लेते हैं। फ़ोन पहले DC मशीन से तो ऑन हो रहा था, मगर 0% बैटरी दिखा रहा था। तो ये प्रॉब्लम सैमसंग के A03 कोर ही है, शायद 3 कोर है, ये 3 है, जो भी है। मैं मॉडल चेक करके उसके बाद टाइटल में दे दूंगा। तो इस मॉडल में BQIC का फॉल्ट निकला है, जो कि पैड टूटे हुए निकली है। 0% बैटरी का अगर फॉल्ट आता है तो आप BQIC पर काम करें। तो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बाकी एडजस्ट कर लेना भाई। टाइम लगता है इन चीज़ों में, फाइंड करने में, रिपेयर करने में भी, फॉल्ट को ढूंढने में भी। अगर आप डायरेक्ट कहीं से सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप देख लेना, उसमें टाइम बच जाता है। अब फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और यहाँ पर देखो 2% बैटरी यहाँ पर दिखा रहा है। और चार्जर मैंने निकाला, फिर से लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर चार्जिंग चल चुकी है, अब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो प्रॉपर चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इसमें सिम का सिंबल नेटवर्क आना चाहिए, नो सर्विस जैसा आ रहा है। तो नो सर्विस सिम डालने के बाद पता चल जाएगा, जैसा भी होगा। अगर फॉल्ट होता है भी नेटवर्क का भी, तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे। हो सकता है नेटवर्क का फॉल्ट हो इसमें, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के सेक्शन में ये देखो दबा हुआ है, इसका जो प्लेट है वो दबा हुआ है, शील्ड। तो हो सकता है नेटवर्क का भी प्रॉब्लम, कोई पैड टूटा हुआ हो। नहीं हो गया, नेटवर्क आ गया इसमें। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है हमारी। नो सर्विस नहीं आ रहा, नेटवर्क आपातकालीन आएगा, शो करेगा, नो सर्विस नहीं है। तो ये देखो प्रॉब्लम हमारा सोल्व हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी मज़ा आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।